नमस्कार, मैं शुभम वर्मा। आज आपके सामने इंटरनेशनल न्यूज़ जो कि अभी हम लोग न्यूज़ में देख सकते हैं, यूक्रेन और रसिया का बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जो झगड़ा हो रहा है, जो वॉर हो रहा है, तो आखिर उसके पीछे रीज़न क्या है, मैं वही आप आज उसको क्लैरिफाई करने आया हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 1991 में यूएसएसआर नाम की एक संस्था थी, या बोल सकते हैं एक कम्युनिटी थी। यूएसएसआर का फुल फॉर्म होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोवेन रिपब्लिक। ठीक, इसमें 15 मेंबर थे, जिसमें से रसिया, यूक्रेन और बहुत अन्य और 13 अन्य कंट्री भी उसमें शामिल थे। लेकिन 1991, जिसको 1991 बोलते हैं, वो 1991 में डिसइंटीग्रेट हो गए, मतलब कि अलग अलग हो गए सब। और अलग होने के बाद जो रसिया थी, तो रसिया थोड़ी पावरफुल थी, तो वो ज़्यादा, अभी भी हम लोग देखते हैं मैप में, तो रसिया का जो रसिया का पार्ट है वो बड़ा हुआ है वर्ल्ड मैप में अगर देखेंगे तो। ये सच्चाई है। और यूक्रेन जो है उसके जस्ट नेबर है। ठीक, तो उसका जो वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो वो छोटा, उसका मतलब जो भी एरिया उसका छोटा है एज कम्पेयर टू रसिया। तो आखिर ये कॉन्फ्लिक्ट के पीछे क्या वजह है? देखिए, सबसे मैं शुरुआत में ही आपको क्लेरिफाई कर देता हूँ, इस सब झगड़ा के पीछे, इस सब कॉन्फ्लिक्ट के पीछे सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का ही, अधिकतर बोल सकते हैं, या सबसे अधिक अमेरिका ही इसमें झगड़ा का वजह है। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि आखिर अमेरिका कैसे, यूक्रेन और रसिया के बीच में झगड़ा, तो अमेरिका कैसे आ गया। देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि यूक्रेन जो है वो नाटो फोर्स को ज्वाइन करना चाहता था, और यूरोपियन यूनियन। अब आप पूछेंगे नाटो फोर्स क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। नाटो फोर्स एक कम्युनिटी है, वो भी एक कमिटी है, कमिटी 30 मेंबर का, यहाँ पे 30 कंट्री जुड़े रहते हैं। ठीक, तो नाटो में पहले से अमेरिका है। ठीक, अमेरिका चाहती है कि यूक्रेन जो है वो भी नाटो फोर्स के मेंबर बन जाए। आखिर अमेरिका चाहती ही क्यों है? क्योंकि हमको पता है कि यूक्रेन जो है वो रसिया के जस्ट नेबर है, मतलब बगल में ही है, और अमेरिका जो है वो यूक्रेन से काफ़ी दूर है और रसिया से भी दूर है। अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर बन जाएगा तो एक आर्टिकल 5 क्या बोलता है कि आर्टिकल 5 यूएनओ का बोलता है कि अगर जो भी मेंबर नाटो फोर्स का जो भी मेंबर बन जाए, तो जितने भी अलग कंट्री हैं, जैसे कि यूएसए है, मतलब अमेरिका, तो अमेरिका के आर्मी जो है वो यूक्रेन के जो बाउंड्री है वहाँ पे सर्कुलेट हो सकते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए। तो ये नाटो का क्या है, आर्टिकल 5 बताता है हमको। तो यही रीज़न है कि अमेरिका चाहता है कि नाटो फोर्स ज्वाइन कर ले यूक्रेन, और क्या करे, अमेरिका अपना फोर्स को यूक्रेन के सराउंड कर देगा किनारे, और किनारे सराउंड करके अपना एयरबेस खड़ा कर लेगा। एयरबेस खड़ा करने के बाद क्या करेगा, रसिया को इरेडिकेट कर देगा, रसिया को ख़त्म कर देगा, वहाँ से फायर करेगा। अब रसिया तो भाई चुप नहीं होगा, क्योंकि रसिया भी, कोई भी कंट्री नहीं चुप होगा। रसिया छोड़िए ना, भारत पे ही कोई वार करेगा तो भारत चुप रहेगा? नहीं रहेगा। तो वही बात है, अमेरिका इसका जानबूझ के ये काम करना चाहता है कि वो रसिया को गोला बारूद फेंकेगा, वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा, जरूर बात है। और हाँ, आर्टिकल नंबर 5 जो है वो ये भी कहती है कि अगर नाटो फोर्सेज, जितने भी 30 मेंबर नाटो फोर्स से जुड़े हैं, तो अगर जुड़े हुए मेंबर पे अगर कोई भी कंट्री वार करता है और वो नाटो फोर्स का मेंबर ना हो, समझिए बात को। जैसे कि अब आपको हम एग्जांपल लेंगे तो बढ़िया समझ में आएगा। देखिए, अमेरिका है भाई, वो नाटो फोर्स से जुड़ा है, लेकिन रसिया जो है वो नाटो फोर्स से नहीं जुड़ा है। तो अमेरिका जो है, अगर यूक्रेन भी जुड़ जाता, तो अगर अमेरिका अगर वार करता है रसिया पे, तो क्या होता है, रसिया भी वार करता है। तो अगर रसिया अमेरिका पे वार करता ना, तो 300 मेंबर जो नाटो का है ना, 300 मिल के रसिया को मार देता, तो रसिया खत्म हो जाता। तो यही प्लान है, यही अमेरिका का पूरा एक मास्टर माइंड दिमाग वो लोग लगाए है कि कैसे रसिया को बर्बाद कर दे, एकदम बर्बाद करके उसको, वो देश ही को खत्म कर दे। समझिए बात को। और बार बार ये नाटो फोर्सेस का नाम आ रहा है, तो नाटो जो है उसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। मैंने उसके बारे में आपको बताया। और उसका एम क्या है, मतलब कि उसका सिद्धांत क्या है, सिद्धांत उसका यही है कि जो भी नाटो से जुड़ा रहता है, मतलब कि कंट्री, जो देश जुड़े रहते हैं नाटो से, तो वो उसका ये जिम्मेदारी बनता है कि वो देश को वो कॉन्सीड, मतलब कि प्रोटेक्ट
उसको संभाल के रखे। अगर कोई भी उस पर वार करेगा तो सब मिल के उस पर वार करेगा। समझिए बात को। तो ये नाटो का एम था। और सबसे अधिक डोमिनेट कौन कर रहा है नाटो में? अमेरिका करता है, यूएसए। यही रीज़न है कि रसिया बार बार यूक्रेन को मना कर रहा है नहीं जाने के लिए उसके विरुद्ध। अगर वो चला जाएगा, नाटो फोर्सेस से वो जुड़ जाएगा, तो रसिया को बहुत बड़ा नुकसान क्या, उसका पूरा देश ही बर्बाद हो जाएगा। तो वही चाहता है रसिया कि ना यूक्रेन ना जाए, ना कॉन्फ्लिक्ट हो। लेकिन अभी भी वॉर चल रहा है, अभी भी चल रहा है। और चल रहा है तो ये मत सोचिएगा कि सिर्फ वही दोनों देश का नुकसान है, नहीं। ये दोनों के बीच, जैसे कि यूक्रेन और रसिया के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वार चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, तो पूरे देश इसको सफ़र करेंगे। अब आप सोचेंगे कैसे, हम बता रहे हैं आपको। सबसे पहले हमको पता है कि यूक्रेन को हम लोग ब्रेड बास्केट ऑफ विट बोलते हैं, ठीक, जहाँ पे कि ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं, माफ़ कीजिएगा, तो यूक्रेन को बोलते हैं। और हमको ये भी पता है कि 80% जितना भी प्रोडक्शन होता है हमारा यूक्रेन से ही होता है, ठीक। यूक्रेन हमारा बहुत, मतलब अगर कोई भी चीज़, मतलब प्रोडक्शन के मामले में यूक्रेन से हम लोग बहुत लेते हैं। अब सोचेंगे क्या, देखिए, सबसे पहला बात है कि अगर यूक्रेन और रसिया में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहे, झगड़ा चलता रहे, तो अब भारत को क्या झेलना पड़ेगा? तो एलपीजी गैस, पेट्रोलियम, एलपीजी गैस जो है अचानक से उसका बढ़ जाएगा रेट, ठीक। दूसरी बात, पेट्रोल जो है तुरंत बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ से बहुत वो बढ़िया उपजाऊ करता है, वो सब वहाँ से ही ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे सी हैं, जैसे कि समुद्र है, तो उधर से वो मतलब उन लोगों का ही सबसे बढ़िया प्रोडक्शन होता है, तो वो इंडिया वहाँ से लेता है। तो वहाँ पे भाई कॉन्फ्लिक्ट है तो कैसे ले पाएगा? नहीं ले पाएगा ना। तीसरी जो चीज़ है वो है सोयाबीन ऑयल हो गया या मस्टर्ड ऑयल हो गया, सरसों तेल का भी प्राइस इसके वजह से बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत बढ़िया वहाँ पे उपजाऊ है उसके, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ये हम लोग प्रोडक्शन नहीं ले पाएंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो पाएगा। अच्छा, ये भी समझिए कि इससे भारत को भी कुछ फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा? घाटा तो बता दिया, फ़ायदा क्या होगा भाई? तो फ़ायदा ये होगा कि जो गेहूँ है, तो भारत में गेहूँ बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक। तो वो जितना भी, मतलब अधिकतर गेहूँ जो था वो रसिया और यूक्रेन में ही जाता था, ठीक। तो इन दोनों के बीच झगड़ा है, तो भी हम पहले ही बताए इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो सकता है। तो क्या करेगा भारत? इसको उच्च दाम पे दूसरे कोई कंट्री को बेच के अपना फ़ायदा यहाँ से निकाल लेगा। मेडिसिन का भी यही बात है, मेडिसिन बढ़िया ये प्रोडक्शन करता है भारत, तो वो भी दूसरे कोई कंट्री को बेच के और अच्छा कमा सकता है भारत। ये इसका मतलब मेरिट हो गया एक तरह से बोला जाए तो। अब नेक्स्ट हम आपको बताने जा रहे हैं कि कितना रसिया हमारे लिए हेल्पफुल है एज़ कम्पेयर टू दिस अमेरिका, यूएसए, ठीक। तो देखिए, सबसे पहला C-400 जो S-400 जो हमारा क्रूज मिसाइल मिसाइल है, वो बहुत खतरनाक है, और दैट इज़ वेरी डेंजर फॉर चाइना, एंड वी कैन चैलेंज चाइना टिल डेट। अभी तक हम चाइना को उसी विमान से हम लोग चैलेंज कर सकते हैं चाइना को, इसीलिए चाइना अब बोलता नहीं है ज़्यादा, ठीक। दूसरी है INS विशाखापट्टनम, कौन दिया है? विक्रम आदित्य कौन दिया है हमको? कौन दिया है? रसिया दिया है। S-400 रसिया दिया है। और क्या, ये अभी जस्ट नहीं, AK-203 जो कि हमारा राइफल है, कौन दिया है भाई? रसिया दिया है। सुखोई Su-30 जो कि सबसे लाइटेस्ट हल्का एयर जेट माना जाता है, जो कि रसिया हमें दिया है, जिसको हम लोग मल्टी रोल भी बोलते हैं। उसके पास बहुत सारा विशेषता है, बहुत लार्ज डिस्टेंस कवर कर सकता है, और ये इसका विशेषता है। तो कौन दिया है? रसिया दिया है। और 5वां नंबर जो है ब्रह्मोस, जो कि अभी फिलहाल अब हम लोग देखे कुछ महीना पहले न्यूज़ में आया था कि ब्रह्मोस का इलेक्शन हुआ है और भारत उसको मतलब रसिया से लिया है। तो रसिया हम लोग के लिए बहुत हेल्पफुल है, उतना कोई कंट्री नहीं कर सकता है। और अमेरिका का बात किया जाए तो अमेरिका हमेशा बीच में आके टांग लड़ाता है और कुछ नहीं, उसका यही काम है कि देखते रहेगा कि किसका क्या हो रहा है, जिसका कुछ हो रहा है उसका बर्बाद कर देना है। तो यही है बात कि कितना रसिया हमारे लिए हेल्पफुल है। और ये जो भी मैं बताया कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ये रसिया और यूक्रेन, आपको पक्का इससे समझ में आ ही जाएगा। तो आज के लिए धन्यवाद।